Now today let's start with chapter number 5, conservation of biodiversity. In this chapter we will study about our biodiversity जिसमें हमारे plants, animals सब कुछ हर कोई रहता है. ठीक है, जो हमारे सारे varieties of plants हैं, animals हैं और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे planet अर्थ पे प्रेजेंट है. ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है. ठीक है, हमारे कुछ नॉन लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज भी होते हैं इन एडिशन टू, जैसे आपका एयर, वाटर, लैंड और सॉइल और सन. ठीक है, जैसे आपके प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, ये तो लिविंग है. ठीक है, लिविंग नेचुरल ऑर्गेनिज्म है. एंड सन की जो एयर है, वाटर है, ये सारे क्या है आपके नॉन लिविंग natural resources. All living things depend on non-living natural resources and there needs to be balance between the two. But with increase in human population, the demand for natural resources has increased and there is thus a need for conservation of. जैसे जैसे ह्यूमन की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो जो हमारी नीड है नेचुरल रिसोर्सेज की वो भी क्या हो रही है? इंक्रीज होती है. जिससे डिमांड है हमारी नेचुरल रिसोर्सेज की वो भी क्या हो रही है? धीरे धीरे क्या हो रही है? ट्रेमेंडसली जल्दी इंक्रीज हो रही है. ठीक है, और हमें क्या करना है? एक हमारे देयर इज अ नीड टू कंजर्व आवर नेचुरल रिसोर्सेज. What is meant by conservation? The wise and judicious use of natural resources is called conservation. देखो, wise है और judicious use जो होता है natural resources का, इसे क्या कहा जाता है? कंजर्वेशन. मतलब आप यूज कर रहे हो लेकिन इतना कर रहे हो जितना कि नीड है, उसको वेस्ट नहीं कर रहे हो, तो दैट इज नोन एज कंजर्वेशन. Such a use would ensure that resources are available for future generation as well as overuse or wastage of resources. हमें overuse नहीं करना है और जो wastage है resources की उसको भी avoid करना. Now conservation is broadly aimed at two aspects. देखो, conservation के mainly दो aspects है. First is to ensure continuous availability of useful plants, animals and material for future generation. आपको continuous availability रखनी है useful plants की, animals की और material की future generation पे. To preserve the quality of our environment. हमें अपने environment की quality को preserve करना है. Next is, ये दो aim थे. Next topic is biodiversity और biological diversity. हम biodiversity के बारे में पढ़ेंगे. बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? जिसमें वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिले. ठीक है, इट इज द टर्म यूज्ड फॉर वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ. यहाँ पे आपके प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब आ जाओ. ठीक है, और जो मैक्सिमम डाइवर्सिटी है वो आपको कहाँ मिलती है? अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि मैक्सिमम डाइवर्सिटी आपको कहाँ मिलती है, तो फॉरेस्ट में. ठीक है, आपको यहाँ पे बहुत सारे वेराइटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स देखने को मिलेंगे और हम कहते हैं कि क्या है ये? नेचुरल ट्रांसफर. ठीक है, इट रेफर्स टू द वेराइटी और एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ. ऑल ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म हैव देयर इंटर रिलेशनशिप एंड देयर रिलेशनशिप्स विद द एनवायरनमेंट. देखो, इनके रिलेशनशिप भी और इंटर रिलेशनशिप दोनों है इन ऑर्गेनिज्म के इन्वॉल्वमेंट के साथ. द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. देखो, जो लॉस होता है बायोडाइवर्सिटी का वो किसी वजह से होता हो. क्यों होता है? कोई अगर सडन अनप्लान और डिस्चार्ज चेंज आ जाए, ठीक है, डिसऑर्गेनाइज चेंज आ जाए, कुछ पहले से कुछ प्लान नहीं और एकदम से चेंज हो जाए, तो उससे क्या होता है? लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होता है. ठीक है, इन द इकोसिस्टम जो इंटरेक्शन होता है बिटवीन नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट. ठीक है, लिविंग मतलब बायोटिक और नॉन लिविंग मतलब एबायोटिक, ये आपको पता होना चाहिए. इनके बीच में इंटरेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, नाउ there are number of threats of to biodiversity being seen due to human behavior and acting. देखिए, बहुत सारे ह्यूमन बिहेवियर या ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से भी क्या हो रहा है? हमारा इन्वायरमेंट बेकार हो रहा है. ठीक है, हमारा जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, उसको क्या हो रहा है? वो आप जैसे देख रहे हैं थ्रेट में है हमारी बायोडाइवर्सिटी. जैसे लोग क्या कर रहे हैं? डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, मतलब बिल्डिंग्स बनाने के लिए पेड़ों को काट रहे हैं. उससे भी क्या हो रहा है? देयर इज थ्रेट टू आवर बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो हम सांस कैसे लेंगे? हमें फूड कहाँ से मिलेगा? फूड कैसे मिलेगा? ठीक है, तो बहुत सारे रीजन है जो एक थ्रेट है हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए, वो ह्यूमन बीइंग की वजह से. ठीक है, ब्रिजेस बना रहे हैं, डैम्स बना रहे हैं फॉरेस्ट को काट के, दैट इज नॉट गुड. नाउ व्हाई कंजर्व बायोडाइवर्सिटी? हमें कंजर्व क्यों करना है
बायोडाइवर्सिटी. ठीक है. Plants and animals are important to each other, to human being as well as to the environment. All the components of our environment maintain an ecological balance. Different organisms are dependent on each other. देखो चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है. प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ फूड. जैसे आपके सीरियल्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए. मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं. फाइबर लाइक जूट और कॉटन प्रोवाइड करता है, सम क्लोथ्स पहनते हैं. ठीक है. टिम्बर प्रोवाइड करता है, रबर प्रोवाइड करता है, मिक्स फर्टिलाइजर्स. एनिमल्स जैसे आपने देखा होगा, हमें मीट, फिश, एग, हनी, सिल्क प्रोवाइड करता है. सिल्क की साड़ी पहनते हैं, सिल्क के लोग सूट पहनते हैं. ठीक है. वो किससे मिलता है? सिल्क वॉर्म के फुकूज. बायोडाइवर्सिटी ऑल्सो हैव सम इम्पॉर्टेंट इन द फॉलोइंग वेज. देखो बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी है. और क्यों है? ये हमें हेल्प करती है क्लाइमेट को रेगुलेट करने में, रेनफॉल को रेगुलेट करने में और विंड को रेगुलेट. प्यूरिफाइज एयर एंड वाटर. ये वाटर और एयर को प्यूरिफाई करती है. एंड नेक्स्ट इज ये हेल्प करती है इन साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स को क्या करती है? एक से दूसरे में भेजती है. हेल्प टू प्रिजर्व सॉइल फर्टिलिटी. सॉइल की फर्टिलिटी को प्रिजर्व करके रखती है. एंड फॉर्म्स फूड चेन एंड फूड वेब, देयरबाय मेंटेनिंग अ बैलेंस इन द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एट ऑल द लाइफ. ठीक है. ये जो बैलेंस है उसको मेंटेन करके रखती है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज डिफॉरेस्टेशन. अब हम बात करेंगे डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है? रिमूवल और फेलिंग ऑफ ट्रीज. पेड़ों को काटना या पेड़ों का गिरना या पेड़ों को हटाने को क्या कहा जाता है? डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है. इट इज डिफाइंड एज रिमूवल और फेलिंग ऑफ ट्रीज फॉर इंडस्ट्रियल सेटअप, मेकिंग बिल्डिंग्स फॉर रिहैबिलिटेशन, लॉगिंग, एग्रीकल्चर और ग्रेजिंग ऑपरेशन. The variety of plants and animals existing on the earth are essential for the well-being and survival for mankind. जो मेजर सेट है हमारे सर्वाइवल का, मैनकाइंड के जो सर्वाइवल का जो मेजर सेट है वो क्या है? डिफॉरेस्टेशन. आपको याद रखना है, क्वेश्चन भी पूछा जाता है. कॉजेज भी पूछे जाते हैं कि कॉजेज क्या है डिफॉरेस्टेशन के. देखो सबसे इंपॉर्टेंट तो कॉज ये है कि रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है. ठीक है. रैपिड क्या हो रहा है? अर्बनाइजेशन हो रहा है, अर्बन डेवलपमेंट हो रहा है. कि लोग विलेजेस से भी जाके कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं? सिटीज में हो रहे हैं. तो वहाँ पे घर बनाया जा रहा है. तो कहाँ से लोग इतने घर बनाए जाएंगे? तो फॉरेस्ट को काटा जा रहा है. ठीक है. क्लियरेंस ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड्स टू ग्रो मोर फूड. ठीक है. एग्रीकल्चर फील्ड उन्हें क्लियर कहा जा रहा है टू ग्रो मोर फूड. इट मे बी यूज टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट फॉर कुकिंग. टिम्बर का एक्सप्लॉयटेशन करा जा रहा है फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पसेस. ठीक है. कंस्ट्रक्शन में टिम्बर का यूज करा जा रहा है. यूजिंग लैंड फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्रीज. देखो क्या करा जा रहा है? लैंड पे इंडस्ट्रीज लगाई जा रही है. भाई उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? पेड़ों को काटना पड़ेगा. तो जो नेचुरल कॉज है वो है फॉरेस्ट फायर. फायर लगाई जाती है, जंगल में आग लगाई जाती है, जिससे क्या हो रहा है? सीवर डॉट आ रहे हैं, सूखा पड़ रहा है. और जो फॉरेस्ट फायर है वो बर्न करती है ट्रीज को और अदर वेजिटेशन. और वायु ट्री डाई ड्यूरिंग सीवियर ड्रॉट. और जो कैटल रेंचिंग है, भाई कैटल्स को आप आ रहे हैं वहाँ रेयर करवा रहे हैं. ठीक है. वो कैटल आते हैं, वो भाई घास खा रहे हैं, ओवर ग्रेजिंग कर रहे हैं. तो उससे भी क्या होती है? डिफॉरेस्टेशन. नाउ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. देखो डिफॉरेस्टेशन जो है वो एडवर्स इफेक्ट है हमारी बायोडाइवर्सिटी का, और आपको इमिडिएटली उस पर चेक रखना है. ठीक है. नाउ लेट अस रीड व्हाट हैपेंस एज अ रिजल्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होता है? वी ऑलरेडी नो दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड अपॉन ईच अदर. द नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स लिव इन द फॉरेस्ट. इट इज देयर हैबिटेट. दे डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर फूड एंड अदर. देखो ये तो आप सबको पता है कि चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंड है हर चीज के लिए. ऐसा नहीं है प्लांट्स के एनिमल की नीड एनिमल को नीड नहीं है, या एनिमल प्लांट्स को एनिमल की नीड नहीं है, एनिमल को प्लांट्स की नीड नहीं है. हर कोई क्या है? इंटरडिपेंडेंट है. वो फूड के लिए और दूसरी चीजों के लिए एक दूसरे पे क्या है? डिपेंडेंट है. डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैज अफेक्टेड द फूड चेन एंड डिस्ट्रॉयड द हैबिट ऑफ मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म. Animals like lion and tiger have become much reduced in number because forests in which they live have destroyed. Remember, this is not only reason for reduction of number of these animals. Another reason is their hunting by human. देखो जब फॉरेस्ट ही क्लियर हो रहा है तो टाइगर और जैसे लॉयन जैसे एनिमल्स की तो अपने आप से जो नंबर है वो कम होते हैं. ये नहीं है खाली एक यही रीजन है. दूसरा है कि जो ह्यूमन बीइंग है उनको हंट कर. दैट इज ऑल्सो द अदर रीजन.
नाउ नेक्स्ट इज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीजेज। देखो जब फॉरेस्ट ही नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। भाई पेड़ नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेता है, पेड़ ही लेते हैं, उससे खाना प्रिपेयर करते हैं, और जब पेड़ ही नहीं होंगे तो वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। We know that plants need carbon dioxide for photosynthesis. Reduced number of trees require less carbon dioxide. So the level of the gas has gone up. और जो लेवल है कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ जाएगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग, एंड दैट इज ऑल्सो वेरी बैड। नेक्स्ट इज डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ। ये क्या करता है, वाटर साइकिल को डिस्टर्ब करता है और रेनफॉल को रिड्यूस करता है। इसका आउटकम क्या होता है, ड्रॉट, सूखा पड़ जाना। ठीक है, ये इसका आउटकम है। डिफॉरेस्टेशन रिजल्ट्स इन सॉइल इरोजन। देखो आपने पढ़ा होगा ट्रीज जो होता है वो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है, और जब ट्री ही नहीं रहेंगे तो क्या होगा, सॉइल इरोड हो जाएगा। एंड सॉइल इरोजन रिमूव्स टॉप लेयर of the soil that contains fertile humus, और the removal है top layer का that makes the soil less fertile as the lower level of the soil contain less। देखो जो टॉप तो क्या हो जाता है, टॉप लेयर जब सॉइल इरोजन की वजह से चली जाती है वहां से तो वो लेस फर्टाइल हो जाती है, और जो लोअर लेयर है सॉइल की वो कैसी हो जाती है, उसमें कम ह्यूमस हो रहता है, लेस ह्यूमस है। इफ इट दिस गोज ऑन द फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट, और ये जो प्रोसेस है फॉर कन्वर्टिंग फर्टाइल लैंड इनटू डेजर्ट इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन। ऑब्वियसली बात है, जब लैंड फर्टाइल नहीं होगा तो कुछ टाइम बाद वो डेजर्ट में टर्न हो जाएगा, और जब लैंड जो होता है आपका डेजर्ट में टर्न हो जाता है उसको क्या कहा जाता है, डेजर्टिफिकेशन कहा जाता है। नाउ एज अ रिजल्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ग्राउंड लेवल ऑल्सो गेट लोअर। जो कैपेसिटी है सॉइल की पानी को होल्ड करने की वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, वो पानी को होल्ड नहीं कर पाता है, और जो मूवमेंट है वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड, और जो मूवमेंट है वाटर के फ्रॉम द सॉइल सरफेस टू द ग्राउंड वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है। और जब ट्री का एब्सेंस होगा, रूट सिस्टम का एब्सेंस होगा, तो वाटर इज नॉट एबल टू सीप इनटू द सॉइल, एंड इन रेनी सीजन वाटर हैज फ्लो ओवर द सॉइल, और पानी जो है वो सिर्फ सॉइल के ऊपर बहता रहेगा, जिससे क्या हो जाती है, फ्लडिंग हो जाती है। इसका रिजल्ट क्या होता है, फ्लड। The above-mentioned consequence of deforestation affect the population of organism found in that area। और एक तो पॉपुलेशन जो ऑर्गेनिज्म की उसको कैसे मिल रही है वो उसको भी इफेक्ट करता है, और जो क्रॉप वहाँ पे ग्रो करते हैं उसको भी इफेक्ट करता है। नाउ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। एज फॉरेस्ट आर हेल्पफुल टू मेंटेन इकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम इन एनवायरनमेंट एंड देयर इज एन इमीडिएट नीड टू कंजर्व इट, एंड ऑल्सो we know that forest play an important role। वो हमें तो सबको पता है कि फॉरेस्ट क्या प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और डिफरेंट वेज ऑफ कंजर्विंग फॉरेस्ट, अब डिफरेंट वेज मैं आपको बताऊंगी जिससे हम फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं। डिफॉरेस्टेशन, प्रिवेंटिंग फॉरेस्ट फायर, और ग्रेजिंग इन फॉरेस्ट। देखो ये कैटल को हमें ऐसे नहीं छोड़ना है कि वो ओवर ग्रेजिंग नहीं करवाना, ठीक है, आपको ग्रेजिंग को कंट्रोल करना। First is reforestation। Reforestation means process of restoring and recreating area of forest। आपको recreate करना है area of forest को, और इससे आपको क्या करना है, एफोरेस्टेशन करना है, मतलब ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाना। अगर आप एक पेड़ काट रहे हैं तो आपको 4 पेड़ लगाए, ठीक है। Preventing forest fire। To make sure fires are not carelessly ignited, we should take special precaution। This might threaten people and kill wildlife and also destroy forest। Thus we can say that prevention of forest fire is very necessary। ठीक है, आपको फॉरेस्ट फायर का प्रिवेंशन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट टू बी कंटिन्यू। देखो टू बी कंट्रोल, ग्रेजिंग शुड बी एन आई ऑन द ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट। ग्रेजिंग कंट्रोल एक्चुअली प्रिवेंट सॉइल इरोजन विच इज अगेन एसेंशियल एज वी नो। जो टॉप फर्टाइल लेयर होती है एज वेल एज जो हैबिटेट होता है वेरियस ऑर्गेनिज्म, ठीक है। प्लांट्स ग्रो ऑन द टॉप लेयर एंड इट इज ऑल्सो हैबिटेट ऑफ मेनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म। ये हैबिटेट होता है हमारे दूसरे स्मॉल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज फ्लोरा एंड फौना। अब हम बात करते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स हमें एक पर्टिकुलर एरिया पे मिलते हैं वो क्या होता है, माता फ्लोरा एंड फौना, ठीक है। फ्लोरा जो है वो हम प्लांट्स के लिए यूज करते हैं, तो आपको सबको पता होगा, और फौना किसके लिए यूज करते हैं, एनिमल्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है। दे मेंटेन अ बैलेंस इन द फॉरेस्ट फूड चेन ऑफ नेचर। फूड चेन इज अ सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, ठीक है। फूड चेन क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है जिसमें हम एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू
अनंत। जो फूड चेन है वो ऑटोट्रॉप्स मतलब प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है, वो प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है, प्रोड्यूसर से, और एंड्स कहाँ पे होती है, कंज्यूमर। स्टार्ट होती है प्रोड्यूसर से और कंज्यूमर पे जाके क्या होती है, एंड होती है। प्लांट्स दैट प्रोड्यूस फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो भी प्लांट्स खाने को प्रोड्यूस करते हैं, फूड को प्रोड्यूस करते हैं, किस प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस से, वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। और जो एनर्जी प्रोड्यूस बाय द फूड प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स इज टेकन अप बाय द हर्बीवोर्स एनिमल्स, जैसे कि डियर एंड गोट। द एनर्जी इज टेकन अप बाय द कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स। ठीक है, जो प्लांट्स खा रहे हैं तो जो प्लांट्स से एनर्जी ले रहे हैं वो कौन ले रहे हैं, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स ले रहे हैं। ठीक है, ऐसा आपके टाइबर लॉ है। और ओमनिवोर्स से बोथ प्लांट्स ईटिंग एंड, ये तो आपको पता होगा। कार्निवोर्स एनिमल्स कौन से एनिमल्स होते हैं जो क्या खाते हैं, मीट या फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, और ओमनिवोर्स जो दोनों चीज खाता है, प्लांट्स भी एंड एनिमल्स। We ourselves, the human beings, are also omnivores. In the absence of any of these organisms, the food chain will be disturbed and it will affect the rest of the organism. There is important to take necessary initiative. आपको necessary initiative लेने हैं to conserve your flora and fauna. Next topic is wildlife. Wildlife represent all non-domestic animals living in a natural habitat like lion, elephant, are found in forest. ठीक है, वाइल्ड लाइफ क्या, वो क्या रिप्रेजेंट करती है, डोमेस्टिक एनिमल्स जिनको भी हम नेचुरल हैबिटेट में रख रहे हैं। इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑल्सो लीड्स इट इंक्रीज इन डिमांड फॉर यूजिंग लैंड फॉर वेरियस पर्पसेस। ड्यू टू दिस द हैबिटेट ऑफ मैनी ऑर्गेनिज्म आर बीइंग डिस्ट्रॉय। इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हैबिटेट है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। और हम क्या कह सकते हैं, वी से दैट आवर लाइफ, वाइल्ड लाइफ इज इन अ थ्रेट। हमारी जो वाइल्ड लाइफ है वो किसमें थ्रेट है। Now, causes of depletion of wildlife. The following are the various causes of depletion, जैसे habitat loss, pesticides and toxic chemicals, climate changes, hunting and poaching, natural phenomena और pollution। ये क्या है, ये कुछ causes हैं आपके वाइल्ड लाइफ के डिप्लीटेशन। ठीक है, हैबिटेट लॉस कैसे होता है, एक प्लेस वेयर लिविंग एंड नॉन ऑर्गेनिज्म लिव। Sometimes the cause of depletion of wildlife is the loss of their habitat, that the place where they live and develop। ठीक है, क्या होता है, जो आपका डिप्लीटेशन है, कॉज ऑफ डिप्लीटेशन है वाइल्ड लाइफ का, वो क्या है, आपका लॉस है हैबिटेट। नाउ जैसे एलिफेंट लिव इन द फॉरेस्ट एंड इफ द फॉरेस्ट इज डिस्ट्रॉयड द हैबिटेट ऑफ एलिफेंट्स गेट डिस्ट्रॉयड। ऑल्सो जो नंबर ऑफ एलिफेंट है, जब इसका हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो जो नंबर ऑफ एलिफेंट है वो भी क्या होने से हो जाएंगे, डिक्रीज होने से। Climate change, like sudden changes in the environment, can actually cause distress, loss of wildlife. Habitat of different kinds of plants and animals get destroyed. और हमें एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रखना चाहिए फॉर सर्वाइवल। ऑब्वियस सी बात है, अगर कहीं भी टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा तो हमारा जो प्लांट्स हैं या फिर जो हमारी वाइल्ड लाइफ है वो क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय। A slight drop or rise in average rainfall will lead to seasonal changes that can harm hibernating mammals। ठीक है, सीजनल चेंजेस की वजह से वो क्या करता है, हाइबरनेटिंग मैमल्स को क्या करता है, हार्म। पेस्टिसाइड्स एंड टॉक्सिक केमिकल, इनका हम यूज करते हैं जो हमारी वाइल्ड लाइफ को हार्म करता है एज देयर टॉक्सिक, जैसे पेट्रोलियम, बाय प्रोडक्ट्स जैसे एंटीफ्रीज, ये एग्जाम्पल है आपके पेस्टिसाइड्स। हंटिंग एंड पोचिंग, देखो अगर हम अनरेगुलेटेड हंटिंग एंड पोचिंग करेंगे तो ये हमारी वाइल्ड लाइफ को हार्म करेगा, जिसकी वजह से क्या है, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं आपके, वाइल्ड लाइफ के एनिमल्स हैं, वो ऑब्वियस सी बात है डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जब उनकी हंटिंग होगी। नेचुरल फिनोमिना जैसे कि आपकी अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, वॉल्केनो हो गया, ये भी हमारी वाइल्ड लाइफ को हार्म कर। नाउ पॉल्यूशन रिलीज इन द एनवायरनमेंट, वो इंजेस्टेड, उनको वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंजेस्ट कर लेता है अंदर, और पॉल्यूशन कैन बी फेटल एंड वी कैन से दैट पॉल्यूशन इज हार्मफुल फॉर वाइल्ड लाइफ। और हम क्या कह सकते हैं कि जो पॉल्यूशन है वो क्या है, हार्मफुल है हमारी वाइल्ड लाइफ। ठीक है, नाउ कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, मैंने आपको कुछ कॉजेस बताए थे डिग्रेडेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ के, अब हम उसे कंजर्व कैसे करो। ठीक है, टू प्रिवेंट डिफॉरेस्टेशन एंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, गवर्नमेंट हैज इम्प्लीमेंटेड मैनी रूल्स।
गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स, मेथड्स और पॉलिसीज इंप्लीमेंट कराए. Amongst them, many steps are area are sanctuaries, national park, biosphere reserve has been marked. There are activities like plantation, cultivation, grazing, hunting, poaching चल रही है. ठीक है. It refers to preservation, protection and restoration of wildlife and then environment. ठीक है. Conservation of wildlife का मतलब क्या होता है कि हम प्रोटेक्शन कर रहे हैं, प्रिजर्वेशन कर रहे हैं और रिस्टोरेशन कर रहे हैं अपनी वाइल्ड लाइफ. There are 3 types of protected area जो एस्टैब्लिश करे गए हैं गवर्नमेंट ने. कौन कौन से है 3? एक तो आपका नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व. ये हमारे 3 प्रोटेक्टिव एरिया है गवर्नमेंट ने जो बनाए हैं और IUCN इनकी लिस्ट प्रिपेयर कर. ठीक है. नाउ फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट बायोस्फीयर रिजर्व. बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? एक मल्टीपर्पज प्रोटेक्टेड एरिया होता है जिसको डेवलप करा जाता है फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी एंड इंटीग्रिटी of plants, animals and microorganisms. और कितने बायोस्फीयर है हमारे? 18 बायोस्फीयर है. नीलगिरी, नंदा देवी, नौकरे. ठीक है. नौकरे है ग्रेट निकोबार, गल्फ ऑफ मन्नार, मानस, सुंदरबन, सिमलीपाल, डिब्रू, साइकोहा. ठीक है. दिहांग, दिहांग, पंचवणी एंड कंचनजंगा. ठीक है. ये क्या है आपके बायोस्फीयर रिजर्व है कुछ. ठीक है. और जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो लार्जर देन होते हैं आपके नेशनल पार्क और सेंचुरी. फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट नेशनल पार्क इन एन एरिया रिजर्व फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड स्ट्रिक्टली बैन. देखो इसमें क्या होती है, नेशनल पार्क में आपका स्ट्रिक्ट बैन होता है एक्टिविटीज पे जैसे हंटिंग, पोचिंग और ग्रेजिंग. ठीक है. वी कैन ऑल्सो से दैट इन अ लार्ज एंड डाइवर्स इनफ टू प्रोटेक्ट होल सेट ऑफ इकोसिस्टम. नेशनल पार्क जो होता है वो आपके फ्लोरा और फोना को प्रिजर्व करता है, आपके लैंडस्केप को, हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट को प्रोटेक्ट करता है. जैसे सतपुड़ा नेशनल पार्क, रॉक शेल्टर, रॉक पेंटिंग्स आर आल्सो प्रिजर्व्ड अलोंग विद फ्लोरा एंड फोना. अगर हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करें, सबसे पहला नेशनल पार्क है जो आपके नैनीताल में लोकेटेड है. दे आर नॉट सपोज टू डू हंटिंग. यहाँ पे आप हंटिंग और पोचिंग नहीं कर सकते. कुछ और नेशनल पार्क बताए जिम कॉर्बेट पार्क, इसमें आपको बताया उत्तराखंड में टाइगर के लिए. कान्हाजी नेशनल पार्क इट इज इन मध्य प्रदेश. और रणथंबोर नेशनल पार्क, रणथंबोर इट इज इन राजस्थान. देन गिर नेशनल इट्स इन गुजरात. ठीक है. यहाँ पे आपको लायंस मिलेंगे. काजीरंगा नेशनल पार्क जो असम में है, इट इज फेमस फॉर वन हॉर्न राइनोस. ठीक है. नेक्स्ट इज सुंदरवन जो आपको वेस्ट बंगाल में मिलेगा. बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका में है और यहाँ पे आपको एलिफेंट सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे. दाचीगम नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर में. सरिस्का नेशनल पार्क एक टाइगर रिजर्व भी है, ये आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा. यहाँ पे आपको टाइगर्स बहुत ज्यादा मिलेंगे. सतपुड़ा नेशनल पार्क ये आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा. ठीक है. कुछ नेशनल पार्क थे. ठीक है. और पंचमढ़ी जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये नेशनल पार्क भी और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. Now, wildlife sanctuary is an area protected for conservation and protections of wildlife or operations like cutting timber tree, collection of minor forest products are allowed. यहाँ पे आपकी जो इस सेंचुरीज में खाली हंटिंग और जो पोचिंग होती है वो स्ट्रिक्टली बैंड होती है. वरना आप फ्रिम्बन ला सकते हो, कुछ माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स वाले वो आप यहाँ से लेके जा सकते हो. A sanctuary may be reserved natural area meant for preservation and development of threatened or endangered species. और कुछ वाइल्ड लाइफ है जैसे भरतपुर बर्ड सेंचुरी आपकी राजस्थान में, मधुमलाई तमिलनाडु, सुल्तानपुर हरियाणा, बंदीपुर सेंचुरी कर्नाटक और संजय गांधी नेशनल पार्क भी है ये वाला, ये आपका महाराष्ट्र में. नाउ हम बात करते हैं स्पीशीज की. देयर आर ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग एंड हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स. Normally, members of a small species breed amongst themselves and not in the member of others. जैसे आपके forest है. There are variety of animals. आपको different varieties of animals मिलेंगे. Lion, deer और elephant. Lion breed कर सकता है with only lion और
लायन कैन नॉट ब्रीड विद डियर, ये सेम ब्रीड के साथ ब्रीड कर सकते हैं. नाउ वाइल्ड लाइफ स्पीशीज ऑन द बेसिस ऑफ थ्रेटन और एक्सटिंक्ट आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज. ठीक है, मैं स्पीशीज को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करा है, एक्सटिंक्ट, इंडेंजर्ड, वल्नरेबल और थ्रेट. सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंडेमिक स्पीशीज. ये आपको एक्सक्लूसिवली मिलते हैं और किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में, हर जगह नहीं मिलते, किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में मिलता है और ये आपको नेचुरली हर जगह नहीं मिलते. इन्हें हम कहते हैं एंडेमिक स्पीशीज. ठीक है, ये एक जोन को, स्टेट और कंट्री को एंडेमिक होते हैं. जैसे जेंट स्क्वायर, ये आपको खाली साउथ एशिया में मिलेगी. ठीक है, जेंट पांडा, ये आपको खाली माउंटेन्स ऑफ साउथ ईस्ट चाइना में मिलेगा. ठीक है, एशियाटिक लॉयन, ये आपको गिर नेशनल पार्क में मिलेगा. नीलगिरी हिल्स में मिलेगा. लॉन्ग टेंग मैकान साउथ वेस्ट इंडिया में मिलेगा. और वाइल्ड मैंगो ट्री जो आपको पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में मिलता है. ये सारी क्या है, ये आपके कुछ एंडेमिक स्पीशीज है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट वल्नरेबल स्पीशीज. ठीक है, ये इंडेंजर्ड है. ठीक है, एंड अनलेस द सर्कमस्टेंसेस आर नॉट फिट फॉर सर्वाइवल इम्प्रूव, दे आर नॉट प्रेजेंट इन इंडेंजर्ड बट विल बी. ये नहीं है कि इंडेंजर्ड में है, लेकिन हाँ आगे आ जाएंगे इंडेंजर्ड. जैसे टाइगर इज वल्नरेबल स्पीशीज. वीनस फ्लाईट्रैप प्लांट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट दैट फीड इन इंसेक्ट्स एंड दे हैव स्पेशल मॉडिफिकेशन, जिससे ये क्या करते हैं, इन वीनस फ्लाईट्रैप इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं. ठीक है, नाउ इंडेंजर्ड स्पीशीज विच आर एट हाई रिस्क. देखो जो इंडेंजर्ड स्पीशीज होते हैं वो हाई रिस्क में है कि वो एक टाइम पे आके खत्म हो जाएंगे. ठीक है, दे लाइकली टू सर्वाइव इफ इट्स कैजुअल फैक्टर कंटिन्यू टू ऑपरेट. जैसे आपके टाइगर, क्रोकोडाइल्स और आपकी ब्लू, ये कैसे स्पीशीज है, इंडेंजर्ड. देयर आर रिस्क ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट ड्यू टू फॉलोइंग रीजन. ठीक है, क्या रीजन हो सकता है खत्म होने के, या तो इन्वायरमेंट में कुछ चेंज आ रहा है, या फिर प्रेडेशन पैरामीटर है, या फिर दे आर ऑलरेडी शून, या वो कम ही है. ठीक है, और नेक्स्ट टाइप ऑफ स्पीशीज हम पढ़ेंगे क्रिटिकली इंडेंजर. मतलब ये जो ऑर्गेनिज्म है ये बहुत ही कम नंबर में है और ये धीरे धीरे डिक्रीज हो रहे हैं और ये इंडिकेट करा जा रहा है जो ये हाई रिस्क कैटेगरी में है इंडेंजर्ड स्पीशीज की. एक टाइम ऐसा आएगा ये बिल्कुल खत्म हो जाएंगे. नाउ रीफॉरेस्टेशन. रीफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, जब आप ट्रीज को प्लांट कर रहे हो इन विच द फॉरेस्ट आर बीइंग डिस्ट्रॉय, उसे क्या कहा जाता है, रीफॉरेस्टेशन. मतलब इसका प्लांटिंग न्यू ट्रीज. ठीक है, नाउ रेड डाटा बुक, ये सोर्स बुक है which gives record of all the endangered animals and plants. It is published by IUCN, मैंने आपको बताया था, जिसको हम वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन भी कहते हैं. और इसका एम क्या होता है, ये अटेंशन ऑफ कंजर्वेशन टुवर्ड्स स्पीशीज दैट आर इंडेंजर्ड, या तो जो इंडेंजर्ड हो गए और जो हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन पे है, ये उसका एम है. किसका, IUCN का. ये रेड डाटा बुक है, आप देखते हैं. नेक्स्ट इज माइग्रेशन. माइग्रेशन इज डिफाइंड एज मूवमेंट फ्रॉम, जब क्या होता है, एनिमल्स मूव करते हैं वन प्लेस टू अनदर अकॉर्डिंग टू सीजन. जैसे रेड नॉट बर्ड, ये माइग्रेटरी बर्ड है, ये टू हैव बेटर लिविंग सिचुएशन ये क्या करती है, मूव करती है. नाउ इट अकर्स ड्यू टू फॉलोइंग रीजन. भाई कोई रीजन तो होगा, कोई बिना बात तो माइग्रेट नहीं करेगा, या तो कोई क्लाइमेटिक कंडीशन की चेंज की वजह से, या फूड फाइंड करने के लिए, या पर ब्रीडिंग. Now let's start with exercise of the chapter. हम exercise करेंगे chapter की. Section A. Pick the correct option. The major threat to survival of plants and animals. Major threat क्या है plants और animals के survival को, वो है deforestation. Forest help to prevent. Forest क्या prevent करता है, soil erosion को भी prevent करता है, flood को भी prevent करता है, drought को भी. तो answer होगा all of this. A part of the earth where living organism exists. जहाँ पे living organism exist करते हैं उसे क्या कहा जाता है, biodiversity. Plants and animal species confined to a specific geographical area, उसको क्या कहा जाता है, endemic species. Now let's start with the fill in the blanks. IUCN maintain an international list of certain species published as a broad column. Red list. Next is an individual species is removed selectively, it creates. अगर कोई आप selectively
एक स्पीशीज को निकाल दोगे तो उससे नेचर में क्या होता है, इम्बैलेंस होता है, इट क्रिएट इम्बैलेंस. नाउ द थ्रेटेंड स्पीशीज आर डैश एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज. क्या होती है, वल्नरेबल. A place where animals are protected in their natural habitat is called wildlife sanctuary. Next is a place where a plant and animal found in a particular area are termed as dash of their areas. उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें फ्लोरा एंड फौना कहा जाता है. उस एरिया का फ्लोरा एंड फौना कहा जाता है. नेक्स्ट इज द डैश स्पीशीज आर दोज स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया. जो एक्सक्लूसिवली एक पर्टिकुलर एरिया में मिलते हैं, दैट इज नोन एज एंडेमिक. उन्हें क्या कहा जाता है, एंडेमिक स्पीशीज कहा जाता है. नाउ स्टेट ट्रू एंड फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट. डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू एन इंक्रीज इन लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर. इट्स ट्रू भाई. अब ज्यादा पेड़ काटेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए पेड़ बचेंगे नहीं, ठीक है, प्रोसेस नहीं होगा फोटोसिंथेसिस का, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो एटमॉस्फेयर में इंक्रीज होगा. डिफॉरेस्टेशन डिक्रीज इट सॉइल इरोजन. ठीक है, डिक्रीज करेगा सॉइल इरोजन को या फिर इंक्रीज करेगा, इट विल इंक्रीज. Endangered species are those that are restricted to a particular area only. Asiatic lion is an endemic animal. It's true. Dinosaurs are extinct animal. It's true. In zoo, animals live in their natural environment. False. उनका natural environment नहीं होता. ठीक है. Now let's start with section B. Right answer in 1-1. What is deforestation? आपको बताना है deforestation क्या हो. Is it possible that forest can regenerate naturally in a short period of time? क्या ये possible है कि forest regenerate करेंगे? What are the goals of Forest Conservation Act? Goals क्या है Forest Conservation Act के, आपको वो लिखना है. Name the species that have been lost forever. Lost हो गए, जैसे डायनासोर आपके lost हो गए. What do you mean by flora and fauna? किसी पर्टिकुलर जगह में जो plants और animals रहते हैं उसका flora और fauna. Now short answer type question. What do you mean by conservation? Conservation का मतलब क्या होता है, और तो आपको aspects बताने हैं conservation. What do you mean by migration? Migration जब कोई भी animal क्या करता है, migrate करता है from one place to another. कुछ भी reason हो सकता है, उसकी climatic condition की वजह से या availability of food की वजह से, कोई भी reason हो सकता है. Write down the various causes of deforestation. Causes मैंने आपको deforestation के पढ़ाए हैं, आपको वही causes यहाँ पे लिखने. What do you mean by endemic species? And give example. Why are wildlife sanctuaries important for conservation of plants and animals? क्योंकि उनका क्या होता है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है वो उनका नेचुरल हैबिटेट को हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं. What do you mean by biosphere reserve? Biosphere reserve क्या होता है, और वन मेन सम biosphere reserve. आपको मैंने अभी 18 biosphere reserve बताया था, आप उसमें नीलगिरी हो गया, आप पंचमढ़ी हो गया, डिफरेंट biosphere लिख सकते हैं. Does soil erosion affect the fertility of the soil? Yes, क्योंकि जो टॉप सॉइल होता है उसमें ज़्यादा ह्यूमस होता है, जो लोअर लेयर वाला सॉइल होता है वो लेस ह्यूमस होता है और वो ज़्यादा फर्टाइल भी नहीं होता. लॉन्ग आंसर क्वेश्चन. व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी? हमें बायोडाइवर्सिटी को क्यों कंजर्व करना है? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी? कॉजेज बताने हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के. गिव कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन. आपको कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेज लिखने हैं. And explain how deforestation leads to soil erosion, desertification और global warming. कैसे ये सब होता है, और write the short note. आपको conservation of wildlife पे short note लिखना है, deforestation पे, red data book पे और endangered species पे. ठीक है, हमारी exercise भी complete हो गई. Hope you understood the chapter. That's all for today. Thank you.